मैं सतपाल जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम हरियाणा का एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिससे क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना होती है हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर। तो हम बात करेंगे आज हरियाणा के जो नेशनल हाईवे हैं वो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के नेशनल हाईवे। हरियाणा के नेशनल हाईवे, हरियाणा के अंदर सबसे पहले हम सिंपल पॉइंट देखते हैं जो नेशनल हाईवे के अंदर बनते हैं हमारे। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर कितने नेशनल हाईवे हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं। तो हरियाणा के अंदर 32 नेशनल हाईवे हैं टोटल फ़िलहाल जो चल रहे हैं वर्तमान के अंदर, और प्लस एक जिसका प्रस्ताव अभी पारित हुआ है वो एक हम देखेंगे जब हम नेशनल हाईवे करेंगे। और जो हमारा नेशनल हाईवे होता है इनका रख रखाव करने के लिए एक संस्था बनाई है NHAI। NHAI है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक भारत की केंद्रीय संस्था है। ये हमारे जो नेशनल हाईवे हैं इनका रख रखाव, इनका कार्य हेतु मतलब इनका जो कार्य होता है, इनका मरम्मत का कार्य होता है। और जो हमारे टोल टैक्स होते हैं, टोल टैक्स होते हैं वो भी किसके अधीन होते हैं? NHAI के अधीन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे आगे हम बात करते हैं फिर पहले हम देखेंगे हमारा नेशनल हाईवे जो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी दिल्ली है और यहाँ पे हमारी चंडीगढ़। दिल्ली से फाजिल्का नेशनल हाईवे NH9। NH9 हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हमारा NH9 है जिसका पुराना नाम था NH10। NH10 का नाम बदलकर NH9 कर दिया गया है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा नेशनल हाईवे है वो हरियाणा के किन किन शहर और किन किन ज़िलों से होकर गुजरता है। तो हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। दिल्ली से निकलते ही झज्जर ज़िले के अंदर आता है हमारा एक बहादुरगढ़। क्या आता है? बहादुरगढ़। हम बना देते हैं पहले बहादुरगढ़। झज्जर ज़िले के अंदर पड़ता है बहादुरगढ़। इसके बाद हम बात करते हैं सांपला। छोटू राम नगरी है सर, छोटू राम नगरी सांपला। सांपला के बाद हमारा यहाँ पे है रोहतक। रोहतक के बाद हमारा है महम। रोहतक के बाद हमारा है महम। महम के बाद हांसी। महम के बाद हांसी। हांसी से फिर हम बात करेंगे हिसार। हांसी से हिसार। हिसार से फिर यहाँ पे हम बात करेंगे फतेहाबाद। फतेहाबाद। फतेहाबाद की बात करते हैं हम यहाँ पे सिरसा। सिरसा के बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है हरियाणा का जो NH9 के ऊपर पड़ता है वो हमारा मंडी डबवाली। तो क्वेश्चन उठ सकता है कि हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली से। हमारा आंसर क्या होगा? दिल्ली से मंडी
डबवाली। दिल्ली से मंडी डबवाली हमारा आंसर होगा NH9 का, जो हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब हमारा सबसे लंबा तो हो गया, अब हम सीधे बात करते हैं सबसे छोटे की। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो हम बात करते हैं चंडीगढ़ से मंडी डबवाली। मंडी डबवाली। और जो हमारे ये नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। जो NH9 है हमारा हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी लंबाई है हरियाणा के अंदर 286 किलोमीटर। और एग्जाम के अंदर 285.5 भी आ सकता है, तो 285 के समथिंग हमें देखना है, तो 286 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा देखते हैं हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, चंडीगढ़ टू मंडी डबवाली। तो यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से हमारा चलता है पंजाब के अंदर नेशनल हाईवे, और यहाँ पे आते हुए यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे हमारी मंडी डबवाली। तो हरियाणा के अंदर सिर्फ इतनी एंट्री करता है बस, ये काफ़ी, बाकी सारा ये पंजाब के अंदर चलता है। तो इसकी हरियाणा के अंदर लंबाई हो जाएगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो एग्जाम के अंदर आ जाएगी हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH कौन सा है? ये है हमारा NH 54। NH 54, जिसका पुराना नाम था हमारा NH 64। पुराना नाम था हमारा NH 64, और अब है नया फिलहाल NH 54। NH 54 हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, चंडीगढ़ टू मंडी डबवाली। हरियाणा के अंदर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारा नेशनल हाईवे है NH 44। जो हमारा NH 44 है वो NH1 प्लस NH2 को मिलाकर बनाया गया है NH 44। NH1 प्लस NH2 को मिलाकर बनाया गया है हमारा NH 44। जो NH1 था वो था हमारा अमृतसर से दिल्ली। अमृतसर से दिल्ली। और जो NH2 था वो था हमारा दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता। अब इन दोनों को मिलाकर हरियाणा के अंदर NH, पूरे भारत के अंदर इसका नाम रख दिया NH 44। NH 44। तो अब हम देखते हैं NH 44 के ऊपर जो हमारे ज़िले और शहर पड़ते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक ज़िला है अम्बाड़ा। ये अमृतसर से चलकर हरियाणा के अंदर एंट्री करता है, पहले अम्बाड़ा के अंदर। अम्बाड़ा इस साइड लिख लेते हैं, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में एंट्री होने के बाद ये पहुंचेगा कुरुक्षेत्र ज़िले के शाहाबाद तहसील है। शाहाबाद के बाद पीपली। शाहाबाद के बाद पीपली। शाहाबाद और पीपली दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। अम्बाड़ा, शाहाबाद, पीपली। पीपली के बाद हम बात करते हैं नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी के बाद हम बात करते हैं तरावड़ी। तरावड़ी के बाद मधुबन, करनाल।
ये है हमारे करनाल के अंदर, नीलोखेड़ी, त्रावड़ी, मधुबन और करनाल। करनाल के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा है पानीपत। पानीपत पड़ता है अकेला किसके ऊपर, NH44 के ऊपर। पानीपत के बाद मुरथल, मुरथल के बाद गन्नौर। तो NH44 के ऊपर हरियाणा के ये ज़िले और शहर पड़ते हैं, अम्बाड़ा, शाहबाद, पिपली, नीलोखेड़ी, त्रावड़ी, मधुबन, मधुबन जहाँ पे हरियाणा की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, करनाल, पानीपत, मुरथल और गन्नौर, गन्नौर से दिल्ली। ये था पहले NH1 जो अमृतसर से आता था दिल्ली, अब इनको मिला दिया गया है NH44। तो अब दिल्ली से NH44 चलेगा, दिल्ली के बाद यहाँ से आएगा एक सूरजकुंड, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है सूरजकुंड। सूरजकुंड के बाद हम बात करेंगे बल्लभगढ़। सूरजकुंड के बाद बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से पलवल और पलवल से नीचे होते हुए चल जाएगा होडल, फिर राजस्थान के अंदर ये निकल जाता है। तो ये है हमारा NH44। तो हरियाणा के एग्ज़ाम में आ सकता है कि मुरथल हरियाणा के किस नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ता है, तो हम पढ़ेंगे NH44। अगर आपको मैप याद है तो आपको हर एक क्वेश्चन याद होगा इस टॉपिक से। अगर मैप याद नहीं है तो रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा, तो हमें मैप तो याद करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक हमारा NH65। NH65 है जिसका अभी हाल ही में नाम बदल दिया, क्या कर दिया, NH52। NH52 पहले जो हमारा NH52 होता था वो था कहाँ से, अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा टू पाली। पाली है राजस्थान का एक ज़िला, वहाँ तक जाता था हरियाणा का ये NH65, अम्बाड़ा टू पाली। पर अब इनके दो टुकड़े कर दिए गए हैं, 52 और 152। 52 और 152 हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं अम्बाड़ा से एक नेशनल हाईवे यहाँ पे आता है हमारा, जींद के ऊपर, जींद में पड़ता है एक नरवाना, जींद में पड़ता है नरवाना। अम्बाड़ा से नरवाना तक हरियाणा का भारत का नेशनल हाईवे 152। अम्बाड़ा से नरवाना, नरवाना पड़ता है जींद के अंदर, तो NH52 है अम्बाड़ा से नरवाना। इसके बीच में हमारा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद। आगे हम जींद से आगे करेंगे जींद से जाता है फिर पाली, जींद से फतेहाबाद, हिसार होते हुए ये निकल जाता है NH कौन सा, 52। तो नेशनल हाईवे 52 NH 52 हिसार से सिवानी, सिवानी होते हुए राजस्थान के अंदर ये निकल जाता है NH 52। अब 52 से रिलेटेड हम बात करेंगे, 52 हो गया, 152 हो गया, एक है हमारा 352 जो हमारा 352 है, 352 है। इसकी बात हम करते हैं, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है एक बावल, क्या पड़ता है, बावल। ये हमारी रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है हमारा बावल।
बावल से जींद, बावल से जींद है जो 352, तो ये झज्जर होते हुए, झज्जर से रोहतक होते हुए पहुंच जाता है हमारा जींद में, NH 352। तो बावरेवाड़ी बहादुरगढ़ झज्जर होते हुए रोहतक ज़िला है, उसके अंदर से गुजरते हुए जींद पहुंच जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे हमारा? 352। अब जो जींद से ऊपर जो हमारी दूरी बची है, जींद से ये दूरी, ये कवर कर लेता है हरियाणा का नेशनल हाईवे 52। ये चल जाता है हमारा पंजाब के अंदर, पंजाब के संगरूर। अब हम बोल सकते हैं कि पाली से संगरूर NH 52 है, पाली से संगरूर NH क्या है? 52। पाली से संगरूर है NH 52। अम्बाड़ा से जींद नरवाना है कौन सा? NH 152। रेवाड़ी के बावल से जींद तक है हमारा 352। अब हम बात करते हैं नेशनल हाईवे जो पहले 8 था, अब है वो 48। तो नेशनल हाईवे 48 दिल्ली से जाता है कहाँ पे? मुंबई। तो दिल्ली से गुड़गांव, रेवाड़ी, दारूहेड़ा होते हुए निकल जाता है कहाँ पे? मुंबई की तरफ। तो यहाँ से चला दिल्ली से रेवाड़ी वाड़ होते हुए यहाँ से निकल जाता है कौन सा? नेशनल हाईवे हमारा 48। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा गुड़गांव से पटौदी, रेवाड़ी, बावड़, दारूहेड़ा से होते हुए निकल जाता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जयपुर। तो दिल्ली से जयपुर नेशनल हाईवे 48 के ऊपर एक पॉइंट है कि हरियाणा का सबसे बिजी हाईवे, नेशनल हाईवे। तो हरियाणा का सबसे बिजी नेशनल हाईवे हमारा NH 48। अब हम बात करते हैं NH 11 की। NH 11 हमारा रेवाड़ी से चलता है और ये नारनौल होते हुए, महेंद्रगढ़ नारनौल होते हुए निकल जाता है जैसलमेर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है नारनौल। तो नारनौल किस नेशनल हाईवे के ऊपर है? NH 11 के ऊपर। नेशनल हाईवे किसके ऊपर पड़ता है? NH 11 के ऊपर। इससे आगे हम बात करते हैं फिर, एक है हमारा कहाँ से? NH 11 हो गया हमारा कहाँ से? रेवाड़ी से नारनौल महेंद्रगढ़ होते हुए निकल जाता है जैसलमेर की तरफ। अब हम बात करते हैं NH 71A। NH 71 है वो नेशनल हाईवे जो हरियाणा के अंदर स्टार्ट होकर हरियाणा में ख़त्म हो जाता है। तो कौन सा नेशनल हाईवे था पहले? NH 71A। अब है ये NH 709। NH 709। तो हम देखेंगे अब NH 709, ये पानीपत से रोहतक से भिवानी होते हुए लोहारू होते हुए निकल जाता है राजस्थान की तरफ। तो पानीपत से निकल आए यहाँ से, पानीपत से यहाँ पे गोवाना, रोहतक से भिवानी सिटी, यहाँ पे लोहानी और यहाँ पे हमारा लोहारू। तो आ जाएगी भिवानी किस नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ती है? तो NH
709 के ऊपर पड़ती है भिवानी। अब हम बात करते हैं NH71B, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है NH919। NH919 है हमारा रेवाड़ी से कहाँ पे, रेवाड़ी से पलवल। रेवाड़ी से पलवल जाएंगे तो रेवाड़ी से हम जाएंगे बावल, रेवाड़ी से बावल, गुड़गांव ज़िले से निकलते हुए पहुंच जाएगा ये पलवल के अंदर। तो हम लिखते हैं NH से जो 919 है वो है हमारा रेवाड़ी से पलवल, रेवाड़ी से पलवल। इससे आगे हम बात करते हैं फिर एक अम्बाड़ा से है हमारा NH5, NH5, जिसका पुराना नाम क्या है NH21A। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, अम्बाड़ा से जाता है कहाँ, अम्बाड़ा से अम्बाड़ा टू राजघाट, राजघाट हिमाचल प्रदेश, अम्बाड़ा टू राजघाट हिमाचल प्रदेश। एक है हमारा फिर अम्बाड़ा से यमुनानगर होते हुए वो जाता है कहाँ पे, हरिद्वार, NH344, NH344। तो NH344 जाता है हमारा अम्बाड़ा से अम्बाड़ा टू हरिद्वार, हरिद्वार पड़ती है उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर पड़ती है। तो ये हमारा नेशनल हाईवे 344। हरियाणा के अंदर 32 नेशनल हाईवे हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो 32 प्लस जो हमारा एक था, इसकी हम बात करेंगे 152D, जो अभी प्रस्तावित है, इसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। वो उसका जो मतलब डाटा है वो है महेंद्रगढ़ से अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ से अम्बाड़ा नेशनल हाईवे 152D। अगर ये बन गया तो हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे हो जाएंगे 33, तब तक है हमारे 32। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे किस ज़िले से गुज़रते हैं, तो वो है हमारा हिसार। हिसार से सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे गुज़रते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा के नेशनल हाईवे। तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आपको मैप तो याद करना होगा, मैप से आपको 40% जीके याद हो जाती है। हरियाणा की दिशा पूछता है, भौगोलिक दृष्टि से आप याद कर लोगे, और मतलब जो भी हमारे टॉपिक हैं वो मैप से बहुत जल्दी याद होते हैं, कभी भूलते भी नहीं। और मैप के अंदर अगर हम ज़िले याद कर लेते हैं दिमाग के अंदर, कौन सा ज़िला कहाँ पे है, तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगी हरियाणा जीके। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहे। हमारी वीडियो हर रोज़ नहीं डलती हैं, आपको पता चलता रहेगा और आप देखते रहिए। थैंक यू।